मैं किसी सुहान कशिश के बीच में नहीं आया, किसी सिया को छोड़ के नहीं आया। मैं क्या 5 साल का या 10-15 साल का बच्चा हूँ जो मैं किसी के रिलेशन में ऐसे घुस जाऊंगा और वो लोग मुझे आने देंगे? मेरी लाइफ है, मेरा फैसला है। मुझे नहीं रोना था यार उन सबकी तरह, पर मेरे दिल पे इतना जोर पड़ा ना ये चीजें सुन के। मैं कैसे डील करूंगा यार अकेला इस चीज से? इतना गलत बना के रख दिया मुझे। मैं सच में इतना बुरा हूँ कि मैं मतलब अपना काम करने के लिए भी मुझे, और तुम लोगों ने मुझे इतना डिमोटिवेट किया इस सब चीजों में कि छी वंश ये वो, तो बहुत परेशान हो गया यार मैं इन सब चीजों से। अगर अब मुझे कमेंट्स उल्टे सीधे आए तो भाई मैं छोड़ दूंगा यूट्यूब, सीधी बात है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो यार मैं भी इन तीनों चारों की तरह कैमरे के आगे बैठ के एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ अकेला हूँ और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है अब तुम लोगों को सब चीज़ें क्लियर करने की, सब चीज़ें बताने की। हर बार की तरह यार वही बात, मैं नहीं बात करना चाहता था यार, मैं नहीं हूँ ऐसा। मैं सब कुछ अपनी पूरी रिलेशन या अपनी पूरी सिचुएशन सिर्फ कैमरे के आगे रखूँ और सबको ऐसे पब्लिक में ढिंडोरा पीटूं उस चीज़ का। मेरा मन नहीं था, पर तुम लोगों के कमेंट्स, तुम लोगों के डीएम्स, मैंने अगर गलती से स्क्रीनशॉट लगा दिया ना, तुम लोग खुद पे शर्म करोगे भाई कि तुम मुझे कितना हेट दे रहे हो, तुम मुझे कितना गलत बना रहे हो, तुम मुझे कितना गलत बना चुके हो। तुम्हें कम से कम मेरी साइड की तो चीजें छोड़ो यार, तुम्हें कशिश की ही बातें सुन के नहीं समझ आया कि मैं कैसा हूँ या मेरी चीजें कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइस ये बोलूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं आया। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, मैं किसी सुहान कशिश के बीच में नहीं आया, किसी सिया को छोड़ के नहीं आया। मेरी लाइफ है, मेरा फैसला है, ठीक है? तो प्लीज ऐसा मत बोलो कि मैं किसी को धोखा दे के आया, किसी को छोड़ के आया, ये वो। सबके सब अपनी बातें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों के आगे रख रहे हैं, लेकिन तुम लोग अभी मुझे जान ही नहीं पाए हो क्योंकि तुम्हारे लिए मैं एक नया चेहरा हूँ, ठीक है? कशिश रो दी, सुहान ने अपना जैसे तैसे स्टोरी बता दी, सिया रो गई तुम्हारे आगे, मेरा रोना बाकी था बस। अब मैं भी तुम लोग के आगे रो दूं तो तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना? प्लीज बस समझने की कोशिश करो, अपने आप विश्वास आ जाएगा। ये बताओ मैं क्या 5 साल का या 10-15 साल का बच्चा हूँ जो मैं किसी के रिलेशन में ऐसे घुस जाऊंगा और वो लोग मुझे आने देंगे? नहीं ना। कुछ तो चीजें रही होगी, और कुछ तो चीजें रही होगी, इसका मैं आज आंसर दूंगा। जो हर बार बोलता हूँ ना, और आप लोग बोलते हो कि आप बताते नहीं हो कि क्या वो चीजें है वगैरह वगैरह। शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है? बेसिकली मुझे, मैं सुहान का बहुत लंबे टाइम से दोस्त हूँ, ठीक है? जो कि हम नॉर्मली इंस्टा वगैरह पे बात करते थे, व्हाट्सएप पे बात करते थे, मिलना जुलना हमारा बहुत कम होता था। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सुहान और कशिश की लड़ाई चली थी, उससे उनका ब्रेकअप हो गया था। जो वो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने करियर के लिए वो मुंबई जाना उसको पड़ा, ठीक है? तो उसको मुंबई जाना पड़ा, उस बीच में उसने मुझे बोला कि तू जा, कशिश के पास जा, उसके साथ वीडियोस बना, एक अच्छा रिश्ता बनाना। मतलब अच्छा रिश्ता इन द सेंस वो नहीं कि रिलेशनशिप वाला रिश्ता, नहीं, भाई बहन वाला बना ले, दोस्त वाला बना ले, एज वेल जैसा तुझे ठीक लगे वैसा बना ले, ठीक है? तो या मैंने उसको बहुत समझाया इस चीज के बारे में कि देख, ये अच्छा नहीं होगा कि, क्योंकि मेरा खुद का रिलेशन है भाई, ये अच्छा नहीं होगा, और कोई भी रिलेशन में लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो किसी और लड़की के साथ वीडियोस बनाए। मैंने बोला था मैं उसके साथ वीडियोस नहीं बनाऊंगा, उसकी वीडियोस बनाऊंगा। मतलब मैं कैमरामैन बन जाऊंगा काइंड ऑफ, या उसका कंटेंट लिखना या समझना या सोचना, वो चीजों में उसकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है? बस इन चीजों के लिए। तो मैंने उसको समझाया, उसने बोला चल ठीक है, इतना ही कर दे, तो इतने मेरे लिए काफी होगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि तू उसको बस सरप्राइज सरप्राइज देना, मैं उसको आज रात बोल दूंगा कि तुम्हारे लिए कल सरप्राइज है, तो तू V3S, एक मॉल है V3S करके, तो वहां चले जाना, मैं भी वहां पे चले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद से मैं अगले दिन गया, ठीक है? मैंने पूरा खुल के नहीं बताई हुई ये बात, सुहानी की और मेरी बहुत बातें हुई थी जिसमें मैंने, एक लड़के ने
ऐसे बोला था कि नहीं भाई मैं नहीं जाता यार, समझ तेरी बंदी है फलाना ढिमकाना, और चीजें हो जाएगी, कुछ गलत हो गया, कुछ भी बात हो गई तो मेरे ऊपर डल जाएगी बात, तो प्लीज मेरे को मत भेज। पर मैंने फिर भी ये चीजें उसको समझाई तो वो नहीं समझा, उसने बोला कि कोई तो होना चाहिए मेरा अपना ये वो, तो मैंने कहा चल ठीक है, एज एन अच्छा फ्रेंड मैं चले जाता हूँ, ठीक है। तो मैं गया वहां पे, मैंने उसके साथ डिस्कस किया, उसने एक कैमरा हाइड करके रखा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसने हाइड कर रखा है कैमरा। मैं उससे मिला और आपने देखा होगा मैं कितनी स्वीटली मिला था। तो बस हमारे बीच में बातें हुई, ठीक है। अब वो चला गया सुहान, फिर उसके बाद सुहान वापस भी आ गया। फास्ट फॉरवर्ड बताता हूँ, उसके बाद वापस भी आया, हमारी बीच में एक दो बारी बात हुई बस, वीडियोस वगैरह उसकी जो शूट हुई। फिर सुहान वापस आ गया, उसने बोला कि चल ठीक है ये वो अच्छे से काम करते हैं वगैरह वगैरह, हम चारों मिलके। फिर उन लोगों ने सिया को और मुझे मिलवा दिया था। सिया का मेरा ब्रेकअप हो गया था, वो गाँव चली गई थी मुझे छोड़ के, मतलब गाँव तो नहीं गई थी, मेरे हिसाब से गाँव चली गई थी, तो थी दिल्ली में ही, ठीक है। हाँ, तो यार उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब मतलब सिया का मेरा वापस से पैचअप हुआ, तो जो वो पैचअप वाली वीडियो थी ना, वो कम से कम ये समझो 1.5 2 हफ्ते बाद डली थी। 1.5 2 हफ्ता बहुत लंबा टाइम होता है, हम रिलेशन में बहुत पहले आ गए थे, पर वो 1.5 2 हफ्ते बाद डली थी, ठीक है। क्योंकि मुझे हमारे बीच में ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। हमने मतलब पैचअप हमारा हो गया था, अच्छे से स्वीटली हुआ, जैसे आपने वीडियोस में देखा, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो वो उसका अच्छे से पैचअप वैचअप हुआ, हम अच्छे से मिले जुले, सब कुछ हुआ, हम 2 3 दिन तक ठीक रहे अच्छे से। उसके बाद से फिर दिक्कत आने लग गई थी रिलेशन में, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है। सिया ने अपनी साइड की स्टोरी बता दी तुम लोग को कि वो उसको पैम्पर कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना ढिमकाना ये वो, ठीक है। पर उसमें मैं कितने स्ट्रेस में था, मैं कितना परेशान था, वो जानती है? नहीं जानती, क्योंकि मैंने उसको कभी बताया ही नहीं, और बिना बताए जो समझ जाए वो एक सही पार्टनर होता है, रिलेशन होता है। मुझे उसको एक चीज जाके बतानी पड़ती थी। मैं कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, देखो नॉर्मल लड़ाई हर किसी के घर में होती है, हर किसी के साथ होती है, तो मेरी भी लड़ाई वड़ाई होती थी जिसमें मैं भी गलत होता था, वो भी गलत हो जाती थी कभी कभी, या मैं कभी कभी गलत हो गया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वही गलत होती थी, ठीक है। मेरी भी बहुत सारी होती है चीजें, तो मैंने लड़ाई हो जाती थी। पर मैं अपने करियर को लेके बहुत सीरियस था, शुरू से ही, डे वन से। मैं जब दिल्ली आया था तो मैं अपना करियर बनाने ही आया हूँ, दिल्ली था क्या, आया हूँ और बना के जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। चाहे मुझे मुंबई जाना पड़े, दुबई जाना पड़े, कोई अमेरिका जाना पड़े, कहीं पर मैं अपना करियर बनाया हूँ, मैं करियर बनाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज मैं उसको बहुत समझाता था कि सिया प्लीज काम करते, प्लीज काम करते यार, काम करते। वो अपना एक अलग जोन में रहती थी, ठीक है। वो जो वो वाली बंदी थी, मैंने उसकी जॉब छुटवाई पहले, तो मैंने कहा यार तुम जॉब मत करो, हम यूट्यूब वगैरह करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, मुझसे अर्न करेंगे और अच्छे से करेंगे। और उसको बेसिकली इंटरेस्ट था ही नहीं इस चीज में। पर फिर भी मैंने उसको फोर्सफुली समझाया, बहुत सारी चीजें की, तो वो समझी कि हाँ ठीक है, हमें ये सब करना चाहिए। क्योंकि वो सुबह जाती थी 8 9 बजे जॉब पे, तो फिर वही आती थी 5 6 बजे, 6 7 बजे। तो अब बताओ यार उस बीच में कहाँ काम हो पाता है, रात में क्या ही बन पाता है ना, यूट्यूब तो छोड़ ही दो, रील्स नहीं बन पाती है, ठीक है। तो उसको समझाया मैंने, वो समझे कि हाँ ये चीज भी ठीक है, तो हमारा पैसा आने लग गया था, तो उसको भी कंफर्टेबल हो गई थी। वही, ज्यादा पैसा नहीं आता था, ठीक है, कि हम दोनों एक साथ अपने दोनों घर चला पाए। तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता, कशिश कर देती है, सुहान कर देता है, सिया कर देती है, पर मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं मेरी फैमिली चलाता हूँ जैसे सब लोग चलाते हैं, मैं भी मेरी ही फैमिली चलाता हूँ गाइस। कोई और दूसरा बंदा आके नहीं चलाएगा। मैं यहाँ पे अगर बैठा भी हूँ तो मैं अपनी फैमिली चलाने के लिए बैठा हूँ, मैं भी जॉब कर सकता था, पर मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। और मैं एक बहुत गहरी बात बोलने वाला हूँ, जो कि लिखी हुई है एक जगह पे, कि आर्टिस्ट को श्राप मिला हुआ है कि वो कभी टाइम पे पैसा कमा ही नहीं पाएगा। तो वही मेरी चीज है, मैं कभी टाइम पे उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा कि मैं अपनी सारी नीड्स, मेरी सारी नीड्स क्या, मैं अपनी पूरी फैमिली की नीड्स खत्म कर पाऊँ, ठीक है, जरूरतें खत्म कर पाऊँ। पर या मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इतना ज्यादा ज्ञान दिया है, इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा टैलेंट दिया है, कि मैं खुद के दम पे इस उम्र में इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो या उसके बाद हमारा मतलब पैचअप वैचअप हुआ, मैंने उसको समझाया बहुत ज्यादा, उसकी जॉब छुटवाई। तो फिर हमने काम वाम करना स्टार्ट किया। पर फिर वही, वो बहुत ज्यादा कि बस सोना है सोना है, काम हो रहा है तो हो रहा है। 2 3 घंटे पूरे दिन में हम सुबह मिल सकते हैं और रात तक शूट्स कर सकते हैं, जो हम जहाँ इंस्टाग्राम पे एक रील डाल रहे हैं वहां हम 10 रील डाल सकते हैं, यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रहे हैं वहां पे हम 2 से 3 वीडियो डाल सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे हफ्ते में 2 3 वीडियो डाल पा रही है बस, और इंस्टाग्राम पे एक आधी रील डल रही है, वरना हैंड टू हैंड रील वो शूट हो रही है, एडिट हो रही है और डल रही है, इतने स्ट्रेस में हो रहा है। जबकि हम 10 रील डाल सकते हैं, तो सोचो आप हमारे पास कितना टाइम होगा। उसके बाद भी बस नहीं, इधर उधर घूमना है, बातें करनी है, मस्ती करनी है, ये सब इन सब चीजों में यार जॉब छुटवाई है, काम के लिए छुटवाई है ना, वैसे तो नहीं छुटवाई है।
पर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हाँ मैंने जॉब छुटवा के उस पे एहसान किया ये वो, मैंने नहीं, मैंने कहा अच्छे से काम करते हैं, बस इसके लिए मैंने जॉब छुटवाई। उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस में नहीं जाऊंगा मैं। थिंक अबाउट कि मैं स्ट्रेस में नहीं जाऊंगा इस चीज को लेके। मैं उसको समझाता भी था, वो एक दो दिन के लिए मैंने उसको आज समझाया बैठ के बहुत अच्छी तरीके से, पर वो एक दो दिन में फिर वापस से सेम चीज कर रही है। मैं परेशान नहीं होऊंगा। मैं अकेला बाहर परेशान हो रहा हूँ, वो अपना मस्त घर में पड़ी हुई है, ठीक है, वो मुझे बोल रही है कि रात को चाय पी रहा है कशिश के साथ कुछ कर रहा है। क्यों पी रहा हूँ मैं? मुझे भी तो कोई ऐसा बंदा चाहिए ना। कशिश काम को लेके बहुत डिसिप्लिन में रहती है, ठीक है। और मैं सिया को भी नहीं बोलूंगा, सिया भी बहुत डिसिप्लिन में रहने लग गई थी। पर वही है, मुझे चीजें समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। तो फिर जब कशिश आ गई लाइफ में इन दिनों, तो मतलब हमारा रिश्ता अच्छा खासा बन गया था। मतलब वही कि मैं उसको बहन बोल रहा हूँ और फिर वो मुझे भाई बोल रही है। उतना ज्यादा भाई बहन नहीं चला था, बस वैसा था कि हाँ नॉर्मली भाई बहन बोल दिया, एक आधी बार तो बोल दिया। बाकी बस ये सब चीजें। और भाई हम अपना कंटेंट वगैरह डिस्कस करने लग गए, ठीक है, कि हाँ हम ऐसा बना सकते हैं, वैसा बना सकते हैं, सिया के साथ वैसा बना सकते हैं, सुहान के साथ वैसा बना सकते हैं, चारों मिलके एक टीम बन सकते हैं और एक अच्छा एक कंटेंट क्रिएशन वाली एक लाइफ जी सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम अच्छा अर्न भी करेंगे, अच्छा काम भी देख करेंगे और अच्छा काम देंगे भी आप लोगों को कि आपको पसंद आए, ठीक है। पर फिर वही चीज थी गाइज, बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए थे। तो कशिश भी अपनी बातें बताती थी कि सुहान ऐसा करता है वैसा करता है, परेशान कर रहा है, उसकी भी डगमग चल रही थी चीजें और मेरी तो डगमग हो ही रखी थी, ठीक है। अब सिया बोल रही है कि वो अपना घर छोड़ के आई है, अपना परिवार छोड़ के आई है सिर्फ मेरे लिए, इतना दूर रहती है, अपनी जॉब छोड़ी है उसने सिर्फ मेरे लिए छोड़ी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पर जिस काम के लिए छोड़ी है एटलीस्ट वो काम तो करे अच्छे से। वो काम तो वो नहीं कर रही ना। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा ऐसे प्रॉपर्टी की मैं उसी को टारगेट करके हेट दे रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं रही है ऐसी लाइफ में। वो नॉर्मली जॉब वॉब करके अपना फैमिली अच्छे से चला रही है, तो वो चीज उसकी अच्छी थी। पर मैं नहीं चला पाता यार। मैंने उसको बोला था देखो मैं ऐसा बंदा हूँ यार, तो अगर हम लोग रिलेशनशिप में अगर चाहे तो वर्कआउट कर सकते हैं तो बताओ। उसने बोला कि हाँ हाँ मैं कर लूंगी ये सब, वर्कआउट तो कर ही लेंगे सब कुछ। एक सेकंड ना। फिर मैंने बोला ठीक है चलो यार कोई बात नहीं, पर अब मुझे क्या पता था कि उसको इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा ये चीजें समझने में और सोचने में कि ऐसे ऐसे होती है सारी चीजें। बाकी भाई आप लोगों ने मुझे इतने कमेंट्स किए, इतनी गालियां दी, इतनी सारी चीजें हुई जो कि मुझे बोलते हुए भी इतना अजीब लग रहा है। मुझे पहली बार जिंदगी में इतनी डिसरिस्पेक्ट, इतनी गलत चीजें सुनने को मिली है मेरी पूरी लाइफ में। आज तक मुझे मेरी फैमिली वालों ने गलत नहीं बोला, मुझे मेरे साथ रहने वाले दोस्तों ने गलत नहीं बोला, मुझे मेरे साथ रहने वाली मतलब लड़की हुई या मेरी बहनें हुई या मेरा भाई हुआ, मुझे किसी ने गलत नहीं बोला जितना तुम लोगों ने बोल दिया मेरी हर चीज पे। मेरी बात सुनो एक शांति से। मैं छोटा बच्चा हूँ, जो मैंने अभी बात बोली मैं वही बोल रहा हूँ दोबारा। मैं छोटा बच्चा जो किसी की लाइफ में ऐसे ही चले जाऊंगा, नहीं जा सकता ना। सामने से मुझे वो नेटवर्क वो कनेक्शन मिला होगा जिस वजह से मैं वहां पे गया। और सिया ने मुझे इतना डिसअपॉइंट कर दिया था, इतनी सारी चीजें कर दी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, ठीक है। मैं उसको वीडियो शूट के लिए बोल रहा हूँ आफ्टर पैचअप, मैं उसको वीडियो शूट के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं वंश मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती क्या, तुम्हारी प्योरिटी सिर्फ वीडियो वीडियो है, मैं नहीं हूँ क्या कुछ भी, तुम्हें सिर्फ वीडियो दिखती है ये सब दिखता है। मैंने उसको बोला ये तो हमारा काम है, हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा काम है, हम इसी से पैसा कमाएंगे, दो पैसा कमाएंगे। तो मैं बस उसको समझाता रहता था कि सीएम अगर हमने अभी 30 साल, हमने अभी अगर 3 साल मेहनत कर ली तो अगले 30 साल हम आराम करेंगे। लेकिन अगर हमने अभी अपने इन 3 साल आराम कर लिया ना तो अगले 30 साल हम मेहनत करने में घिस देंगे खुद को, ठीक है। तो हम ये आराम से रिलेशनशिप ये सारी चीजें तो हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। पहले काम कर लेते हैं अच्छे से 1-2 साल और मस्त अपना एक सेटअप बना लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं करियर को, ठीक है। और उसके बाद हम अपना रिलेशन रिलेशन संभाल लेंगे। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ या वो कौन सा भागे जा रही है, ठीक है। पर उसको ये चीज समझ नहीं आई। उसको ऐसा था कि बस रिलेशन चाहिए मुझे, पैम्पर करे मेरे साथ रहे। पैम्पर क्या यार गलत साउंड हो रहा है, तो कि मेरी केयर करे मेरे साथ रहे, ठीक है। हम अच्छे से बातें करें, लवी डवी बातें करें, फोन पे बातें करें, कॉल्स पे करें। यार आप लोग को भी पता है भाई, एक तो मुझे चैट करने से मौत आती है, तो कॉल करने से मुझे कितनी दिक्कत होती होगी। मेरा तो ऐसा है कि फेस टू फेस बातें हो जाती है, वही अच्छा है, ठीक है। पर मैं इस चीज में बहुत गलत बना। उसको ऐसा लगा कि नहीं मैं बस काम के लिए उसको रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार। मैं उसको समझा रहा हूँ, उससे प्यार कर रहा हूँ, उससे चीजें कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए ना कि हम काम कर पाए। मैं काम इसलिए क्यों कर रहा हूँ कि उसकी फैमिली भी अच्छे से रहे, मेरी फैमिली भी अच्छे से रहे और हम दोनों भी अच्छे से रहे, ठीक है, सिर्फ इसलिए। पर उसको ये बेसिक सी चीज समझ नहीं आई। बस उसने मुझसे कटना स्टार्ट कर दिया। कटना इन द सेंस कि मतलब ये हम लोग हैं, ठीक है, सिया और वंश हम लोग हैं। सिया ऐसे ऐसे होते चली गई वंश से, ठीक है, ऐसे ऐसे होते चले गए। तो ऐसे में क्या करे वंश? मैं स्ट्रेस में जाऊंगा ना। जिस बंदी को मैं पूरे 1 साल से समझाए जा रहा हूँ एक ही चीज, अब वो जाके वो सुन ही नहीं रही है इस चीज को, तो बताओ मैं फिर क्या करूँ? परेशान तो मैं होऊंगा ना। तो यार बस यही चीज। उसके बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं कशिश से डिस्कस करता हूँ। अब सुहान भी उसको दिक्कत देता है शूट्स में, मुझे भी ये दिक्कत देती है शूट्स में, तो हमने प्लान किया था कि हम साथ में शूट्स स्टार्ट करेंगे।
और रही एक चीज क्लियर करता हूँ, रही डेट डेट वाले व्लॉग की बात, ठीक है। उसमें ऐसा था बेसिकली, हमने सिर्फ वो टाइटल चूज किया था और हमने थोड़ा सोचा था कि थोड़ा लवी डवी दिखा देते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने एक दूसरे को भाई बहन बोल दिया तो हम परमानेंट भाई बहन बन चुके हैं, ठीक है। भाई बहन बोल दिया है, ठीक है, वो वैसे वाला है, पर उतना भी नहीं था कि हम बिल्कुल भाई बहन बन गए, राखे वाके बनवा लिए ये वो। बस क्योंकि मेरा भी रिश्ता उसकी तरफ से प्योर था, मेरी भी कोई गंदी नजर नहीं थी, उसकी भी कोई गंदी नजर नहीं थी, तो इस वजह से हमने एक दूसरे को नॉर्मली भाई बहन बोलना शुरू कर दिया था। एक दो बार बोला बस, उसमें फिर हम नॉर्मल दोस्त बन गए। उसने मुझे बोला कि हम दोस्त बन जाते हैं, भाई बहन वाला ज्यादा अच्छा नहीं रहता, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं हो पाते उस तरीके से। मैंने भी बोल दिया था कि हम दोस्त बन जाते हैं। तो जब हमने सोचा कि हम मतलब साथ में वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करते हैं, तो यार कोई अपनी बहन के साथ या भाई के साथ तो नहीं बनाएगा ना। तो हमने उस रिश्ते को थोड़ा सा नॉर्मल किया, मतलब ज्यादा वो नहीं किया कि हमने कॉम्प्लिकेटेड ऐसे घुमा दिया, ये भाई बहन वाला ऐसे घुमा दिया और फिर रिलेशन में आ गए, नहीं। हमने सिर्फ नॉर्मली रिश्ते को थोड़ा सा फ्रेंड जोन किया, ठीक है, फ्रेंडली किया, और फिर हमने सोचा कि हम काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने डेट व्लॉग तैयार किया, हमने सोचा था कि डेट व्लॉग बनाएंगे, अपनी साइड की सारी चीजें बताएंगे पब्लिक को, जिससे पब्लिक हमें गलत ना समझे, और हम थोड़ी लवी डवी बातें कर लेंगे उसमें, तो पब्लिक को अच्छा लगेगा, समझ आएगा, मजा आएगा। तो वायरल भी जाने की चांसेस हो गए, उसी से हमें पैसा आएगा और वही सब चीजें। पर पर उसमें क्या हुआ, वहां पे हम जब शूट करने बैठे, वहां पे सुहान आ गया। हर बार जब वीडियो चालू होती है सुहान आ जाता है, तो वहां पे सुहान आ गया। उसने दंगा वंगा किया, ठीक है। फिर भी मैंने बुरा नहीं माना, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तुम्हारा बंदा है, ठीक है, ब्रेकअप तो अभी भी नहीं हुआ है, तुम्हारा बंदा है, उसको समझाओ कि ऐसी ऐसी चीजें, अगर वो अभी भी कोशिश, अगर अभी भी यही रहता है तो कोशिश तो यही रहेगी कि वो भाई अपना काम तुम्हारे साथ स्टार्ट कर दे। लेकिन नहीं, उसने गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी, मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गया। इसी वजह से मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा यार मैं गैप लेता हूँ, इन सब लोगों से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। उसके बाद सिया ने वीडियो डाल दी भाई। उसने मेरे से क्लियर करना सही नहीं समझा, वो बोलते हैं कि मैं क्यों क्लियर करूँ, ये करो वो करो। वो मुझे कॉल्स करती थी, मैं कॉल नहीं उठाता था। सिया सीरियसली, मैं कॉल नहीं उठाता था तुम्हारी। यार ऐसा नहीं होता, मैं कॉल भी उठाता था, मैं बात करने की कोशिश भी करता था, तुम सामने से बात ही नहीं करती थी, ठीक है। पहले भी तुमने देखा होगा, हल्की सी लड़ाई हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसने गांव का बहाना देके वो अपना अलग रहने लग गई मुझसे, ठीक है। वैसे वाला कि अपने दोस्त के पास रह रही हूँ ना, मेरे से मिलना जुलना, कॉल वगैरह सब कुछ बंद कर दिया उसने, ठीक है। तो कौन पीछा छुटाने की कोशिश में था, बोलो। और अभी भी किसको पॉइंट चाहिए होते, किसको पॉइंट चाहिए थे, सिया को ना। सिया ने मतलब मेरी एक, मैं हल्की सी एक गलती में आया कि मैंने उसको बिना बताए ऐसे में मिल लिया कशिश से, और मैंने शूट वूट की बातें कर ली। तो उसमें उसने एक डेट, पूरा एक व्लॉग बना दिया, डेट व्लॉग बोल रहा हूँ सॉरी, उसने एक व्लॉग बना दिया और अपलोड कर दिया कि वंश ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, वैसे वैसे किया, ठीक है। पर यार उसको मेरे से बात करनी चाहिए थी ना, अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड हो तो आप मेरे से बात करोगे ना, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं उससे बात करने जाऊंगा ना कि ये क्या चीज हो रही है, एक ट्रस्ट और एक पार्टनर का ट्रस्ट, और क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट ही तो होती है जो करनी होती है, ठीक है। वही उसने नहीं की, रिस्पेक्ट तो बहुत करती है मेरी, पर उसने ट्रस्ट नहीं किया मेरे पे, वो चीज गलत थी। ऊपर से सुहान दंगे पे दंगे करे जा रहा है, उल्टी सीधी स्टोरीज लगा रहा है कि वंश तो बच ले, अपने दिन गिन ले, फलाना ढिमकाना ये वो, ठीक है, ये सारी चीजें कर रहा है, मैंने फिर भी इग्नोर किया। उसके बाद मैंने जब एक दो वीडियो डाल दी, मुझे इतने गंदे कमेंट्स आए भाई, इतने गंदे कमेंट्स आए, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इतने गंदे कमेंट्स आए मुझे। मैं इतना डिमोटिवेट हुआ, इतना डिमोटिवेट हुआ भाई, मैं दिल्ली ही छोड़ के चला गया। मुझे लगा कि ये मैंने बहुत गलत कदम उठा दिया है, ठीक है। मुझे मतलब मैंने यार अपने दिल की करना चाहिए ना, मैं भी तो अपनी फैमिली को पालता हूँ यार, थोड़ा तो सोचो, मुझे भी अपने घर वालों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। तुम लोगों ने थोड़ा भी नहीं सोचा यार कि मेरे पे क्या बीतेगी, इतने गंदे गंदे कमेंट्स पढ़ने पे, इतनी इतनी सारी चीजें सुनने पे। यार मुझे मुझे नहीं रोना था यार उन सब की तरह, पर मेरे दिल पे इतना जोर पड़ा ना ये चीजें सुन के। भाई मैं भी एक काम करने वाला बंदा हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर, एक इंस्टाग्राम और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे भी दिल पे जोर पड़ता है। मैं जिस चीज को अपना पूरा सहारा बना के, पूरा एक जो मैं जिसमें मैंने कभी सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं, उस जगह से मुझे इतना हेट मिल रहा है, तो मैं कैसे डील करूंगा यार अकेला इस चीज से। मैंने कशिश से भी अपने बात करनी बंद कर दी थी, कशिश से तो बंद हो ही गई थी, और सुहान भी जो मेरा अच्छा दोस्त था वो भी चले गया था, ठीक है। पर यार तुम लोग को तो कम से कम मुझे समझना चाहिए था, मैं कौन होता हूँ यार किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाला है, किसी की लाइफ में आने वाला। मेरा क्या मतलब बनता है किसी की लाइफ में आने का। मुझे कशिश ने बोला कि वंश साथ में वीडियोस बनाते, ये करते वो करते, उसने मुझे समझाया तो मैं समझा भी, मुझे ऐसा लगा
कि मुझे काम करना चाहिए, कम से कम अपना काम तो नहीं रोकूं मैं। इतना गलत बना के रख दिया मुझे, इतना गलत बना के रख दिया जैसे मैं सबका दुश्मन हूँ। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ कि मैं मतलब अपना काम करने के लिए भी मुझे। मैं बस इतना ही बोलूंगा यार, मुझे नहीं रोना था, मेरा वीडियो बंद करने का मन हो रहा है, पर मुझे अपनी साइड की चीजें भी क्लियर करनी है। तो सुहान आता है घर पे, इतना दंगा करके जाता है मेरे, ठीक है। बाहर मिलता है तो वहां पे दंगा करके जा रहा है, इतना कोई बात है उसकी यार? थोड़ा तो मुझे समझो कि मेरे दिल पे कितना जोर पड़ रहा होगा कि मैं 2 दिन के लिए गांव चला गया अपना दिमाग ठीक करने के लिए, वहां पे मैं कितना परेशान हुआ बिहाइंड द कैमरा। मुझे पता है मैं कैसे डील करता हूँ इन सब चीजों से। मेरे साथ पहली बार है ये कि मुझे इतना हेट मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है। मैं भी मेहनत करता हूँ यार, मैं कौन सा, अगर मैं मेहनत नहीं करता तो क्या कशिश मेरे साथ रहती, या सुहान मेरा कभी दोस्त बनते हैं, सिया मेरे साथ रिलेशन में आती। मैं अच्छा हूँ इसलिए तो ये लोग भी आए हैं ना यार मेरे साथ। मेरे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उन सबको सिर्फ मुझे अकेले को देखना पड़ता है क्योंकि अकेला लड़का हूँ मैं। मेरा भाई है, वो भी एक छोटा है। कमाने खाने वाला सिर्फ मैं हूँ। और तुम लोगों ने मुझे इतना डिमोटिवेट किया इस सब चीजों में कि छी वंश ये वो, तुम सुहान कशिश के उसमें गए ये वो। यार मैं कौन होता हूँ यार उनके उसमें जाने वाला? बहुत परेशान हो गया यार मैं इन सब चीजों से। मुझे नहीं रोना था यार ऐसे कैमरे के आगे। पर प्लीज मैं यही बोलूंगा अगली बार से कि किसी को हेट देने से पहले उसकी साइड की चीजें भी सोचनी समझनी चाहिए। मैं तो कशिश को बहुत अच्छा अपना दोस्त मानता हूँ। कोई रिलेशन रिलेशन कुछ नहीं, वो सिर्फ टाइटल वगैरह और वो सब थोड़ा देख दिखावे के चक्कर में बस वो सारी चीजें हुई है। अब मुझे इतना इतना नफरत कर रहे हैं लोग कि इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ये अच्छी बात है? मुझे ये बताओ, क्या मैंने इतना बुरा कर दिया किसी का? किसी के किसी के साथ भाग गया या कुछ किसी का गलत कर दिया, किसी को मार पीट दिया? नहीं किया ना। सुहान ने दंगा किया उस दिन भी मैंने बहुत कम मार पीट की, मैंने कोई हाथ नहीं छोड़ा। अभी पता नहीं, मैं कशिश के पास गया था, सिर्फ कशिश से मैं 2 बार मिला अब तक। एक तो जब वो डेट वाला ब्लॉग बना उसी में भसड़ हो गई थी। उसके बाद से मैं सीधा आज मिला था। आज मैं कशिश के साथ वीडियो शूट करके आया हूँ जिसमें मैंने क्लियर की, मैंने उसको बहुत फोर्स किया, मैंने कहा प्लीज यार इस चीज को क्लियर करवाओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है और लोग मुझे समझ भी नहीं रहे हैं। मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूँ लेकिन मुझे कोई नहीं समझ रहा है इस चीज में। तो उसने बोला ठीक है हम आते हैं बनाते हैं वीडियो, तो शायद इस वीडियो से पहले वो वीडियो डल जाए या उसके बाद डल जाए, उसमें मैंने सारी चीजें क्लियर किया, वो भी जरूर देखना। वो कशिश के चैनल पे भी आएगी और सेम ही चीज मेरे चैनल पे भी आएगी शायद। ठीक है, तो प्लीज यार थोड़ा सोचो चीजें। जब मैं मेरे लोएस्ट में था, जब मुझे भी कोई चाहिए था, जब मैं अकेला था, तो तब कोई था मेरे पास? सिया कहाँ थी तब? तब उसे अपना दिख रहा था, मैं कितना रोया था, तुम लोगों ने देखा था ना मुझे उस वाले व्लॉग में। सब मुझे बोले कि उसमें क्यों नाटक किया जब सिया को छोड़ना था। मैंने सिया को छोड़ा है? वो भी तो आके मुझसे बात कर सकती थी, मुझसे क्लियर कर सकती थी कि वंश ये क्या सब कुछ चल रहा है। लेकिन नहीं, अब की बार भी वंश ही जाए उसको ये सब बताने, जबकि उसको सब कुछ पता था कि वंश काम की वजह से इतना परेशान हुआ है। तो उसने इस स्टेप लिया है कि अब वो कशिश के साथ काम करेगा। कशिश नहीं होती तो किसी और के साथ काम करता है यार। हम लोग कंटेंट क्रिएटर है, सबको एक लड़का और एक लड़की देखना पसंद है, ठीक है। अकेले लड़के को कौन देखेगा? तुम कितना टाइम मेरी ये सारी चीजें सुन लोगे? इतनी देर तक बैठे हुए नहीं सुन पाओगे ज्यादा टाइम तक। मैं नहीं चाहता यार रोना, और मुझे रोना आता भी नहीं है सच बताओ तो। मैं भी तो अकेले रहा हूँ। जैसे वो अकेले बोल रहे कि मैं 4-5 दिन से घर से नहीं निकली, 6-7 दिन से घर से नहीं निकली, मैं कितने दिन से घर से नहीं निकला, मैंने कितने दिन खाना नहीं खाया, मैं कितना परेशान रहा, उसको पता है ये चीज। मैं बताऊं यहाँ पे ये चीज ये अच्छी रहेगी, ये चीज बताना यहाँ पे? नहीं चाहता मैं ये सब बताना यार। बहुत दिक्कत होती है यार।
यही चीजें से गाइस मैं क्लियर करता हूँ अपनी साइड से कि हम लोग उस तरह से कोई रिलेशन में नहीं है। मैं जाऊंगा सिया के पास, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, मैं जाऊंगा सिया के पास, उससे क्लियर करूंगा सारी चीजें। बन पड़ा तो मैं खुद माफी मांग लूंगा उससे कि हाँ भाई मेरी गलती है, पर प्लीज ये सब मत कर, ठीक है। सबके आगे सिर्फ मैं गलत बन रहा हूँ। मैं जाऊंगा सुहान के पास भी, मैं कशिश को लेके जाऊंगा सुहान के पास, या अकेला जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है, वो सिर्फ कंटेंट के लिए था सब कुछ। तुम लोग ने इतना गलत बना दिया, इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि मैं पागल ही हो गया उसमें, भैंस की आंख में उसमें घुस ही गया बहन। सिर्फ मुझे अकेले को टारगेट किया गया, सिर्फ मुझे अकेले को। क्या मैं, मेरी गलती थी सिर्फ अकेले की? उधर कशिश भी एक टाइम पे आके ऐसा बोल रही थी, कशिश और सुहान की उसमें जब लड़ाई हो रही थी उनकी, कि वो बच्चा है क्या, छोटा बच्चा है क्या, अपने बंदे को संभालिए। वो यार क्या संभाल यार, थोड़ा तो सबको सोच समझ के बोलना चाहिए। सबने मिलकर सिर्फ मुझे अकेले को टारगेट किया, और फिर मेरे पीठ पीछे मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, और फिर मेरे आगे अच्छे भले बन रहे हैं सब। उधर सिया कैमरे के आगे तो इतनी स्वीट बन रही है, इतनी सारी बातें बोल रही है रो धो के, अगर वो मेरे से सेम बातें बोल दे, क्या मैं, क्या मैं राक्षस हूँ? मेरे दो दांत बाहर है, मेरे हाथों में नाखून बड़े हैं, जो मैं नहीं उसकी बातें समझूंगा? मेरा दिमाग खराब है, मैं उसकी बातें नहीं समझूंगा? वो बातें कैमरे के आगे कर रही है, वो बातें मेरे आगे भी तो कर सकती है ना। मुझे बोल सकती है कि वंश ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसी बातें हैं, ये बात है, मैं ऐसे परेशान हो रही हूँ। मुझे बोले तो सही एक बार आके। मैं तो पहले भी चाहता था कि उसी के साथ सारा काम करूं, मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि उसी के साथ मेरा सारा काम करूं। अब मुझे नहीं पता ये मेरी बातें भी लोग कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, अभी भी मुझे समझेंगे या नहीं। पर बहुत परेशान हो गया यार इन सब चीजों में। मैं उलझ के रह गया, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे ये सब नहीं करना था ना, मुझे ये सब बनाना था। मेरी पूरी लाइफ में पहली बार है ये सब चीजें कि मुझे समझाना पड़ रहा है, कि अपनी ही पब्लिक को मुझे समझाना पड़ रहा है सारी चीजें। बाकी ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, आई होप आपकी चीजें क्लियर हुई होगी। बाकी मैंने Q&A का भी एक वो लगाया है, उसमें भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी मुझे पता है, इस वाली वीडियो में मुझे पता है मुझे हेट ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं मैंने किसका क्या बुरा कर दिया, किसको मार दिया है, किसका खून कर दिया है, क्या कर दिया मैंने जो मुझे ये सब झेलने को मिल रहा है, किसका मैंने इतना गलत किया। एक तो मुझे रोना नहीं था भाई, लोग सोचेंगे कि सिंपैथी लेने आ रहा है सबकी तरह रो रो के। बस भाई यही चीजें क्लियर करनी थी गाइस, कि मैं नहीं हूँ किसी के साथ कोई भी रिलेशन में। बस मैंने कंटेंट को लेके बात की थी कशिश से। वो मेरी कल भी अच्छी दोस्त थी, वो मेरी आज भी अच्छी दोस्त है, और वो मेरी हमेशा अच्छी दोस्त रहेगी। और मैं कोई नहीं होता किसी के रिलेशन में आने वाला, ठीक है, तो प्लीज समझो इस चीज को। बाकी यार आपकी चीजें क्लियर होगी होगी, उम्मीद करता हूँ। बाकी तो जाता हूँ भाई। अगर अभी भी मुझे ये सब आए ना, तो सीधे ही कमेंट्स और बुरी बातें बोलनी स्टार्ट की ना वापस से, तो भाई मैं अपना यूट्यूब छोड़ दूंगा। मैं सीधे साफ बोलता हूँ, मैं अपना यूट्यूब छोड़ दूंगा। मैं नॉर्मल अपनी जॉब करके मैं भी अपनी फैमिली चला दूंगा सबकी तरह। मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर मैं किसी काम में इतना अपना टाइम दे रहा हूँ और उसमें मुझे ऐसी चीजें सुनने को मिले, तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हैंडल होगी, ना मुझसे डील हो पाएगी अकेले में। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आपका मन करे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, वरना मुझे पता है आप उल्टा सीधा तो बोल के ही जाओगे मुझे कमेंट्स में। अगर अब मुझे कमेंट्स उल्टे सीधे आए तो भाई मैं छोड़ दूंगा यूट्यूब, सीधी बात है। मैं नहीं झेल पाऊंगा इतनी सारी चीज़ें। बाय गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय।